उस महिला को पति से इंसाफ नहीं मिल रहा। एक बार अगर वो निर्दलीय भी आती है ना, तो आप लोग उस औरत, उस महिला को, एक उस बहन को, उस मेरी भाभी को, उस माँ को, क्योंकि जिस हिसाब से वो मुझे भाई ही नहीं, मैं उनकी अगर कौन भी अगर रिश्ते से जोड़ा जाए तो वो मेरी माँ भी होगी, मैं उनका बेटा भी हूँ, और भाभी हमेशा माँ के सम्मान ही होती है। तो मैं एक बेटा होने के नाते मैं उस माँ के लिए बोलता हूँ कि अगर वो महिला निर्दलीय भी लड़ेगा तो प्लीज आप लोग उनका सपोर्ट करें। सम्मान अगर आप नहीं कर सकते तो समझिए कि आप अपने माँ का सम्मान नहीं कर रहे, क्योंकि आपकी माँ को, आपकी माँ के साथ अगर ऐसा हुआ होता तो आप पहला भर बजाओ सोहर बजाओ जब बात होती। मैं बोला कि आपके घर में सोहर नहीं हो सकता है कि अगर दोनों वो एक हो जाए तो उसमें मेरा क्या फायदा है? ये फायदा तो उन्हीं दोनों को होने वाली है। अगर वो दोनों अलग हो जाते हैं तो उसमें मेरा क्या लॉस है? मनोज जी के पति के बारे में क्यों नहीं पूछता, दिनेश जी के पति के बारे में क्यों नहीं पूछता? क्योंकि हमारा मैटर हमारे घर में सॉल्व हो जाता है। दुनिया की कोई भी चीज जब रोड पे आ जाती है ना तो वो घर की नहीं होती। हमारी अगर गाड़ी है तो रोड पे कभी आई और फिर से घर में आ गई तो हमारी पर्सनल है। सरकारी अगर आप खुद ही बना कर हर प्लेटफॉर्म पे अपनी गाड़ी को खड़ा करोगे तो वो सरकारी प्रॉपर्टी। और जब कोई भी दुनिया का चीज जब मार्केट में आ जाता है तो वो घर का नहीं होता। लेकिन लोग उनके फैन या उनके कुछ यूट्यूबर बोलते हैं, इनको उनके बारे में बोल के जब तक नहीं मैं बोलूंगा तब तक मैं नहीं चलूंगा। अब उनको कैसे बताऊं कि भाई उनके बारे में तो तुम डेली बोलते हो, तो तुम क्यों नहीं चल जाते हो? उनकी तुम तारीफ भी करते हो, उसके बाद तुम काहे नहीं स्टार बन जाते हो? भाई तुम्हें बन जाना चाहिए स्टार। और उनके बारे में दुनिया में मैं अकेला थोड़ा हूं बोलने वाला, आज तो पूरी महिलाएं बोल रही है समाज की, और मैं अकेला बोलने वाला नहीं हूं भाई। गलत क्या है सही क्या है, ऐसा नहीं कि मैं स्टार हूं तो मैं सही ही करता हूं, ऐसा नहीं है। मैं भी इंसान हूं, गलती मुझसे भी होती है यार। लेकिन मेरे कहने का मतलब एक औरत का सम्मान अगर आप नहीं कर सकते तो समझिए कि आप अपने माँ का सम्मान नहीं कर रहे, क्योंकि आपकी माँ को, आपकी माँ के साथ अगर ऐसा हुआ होता तो आप पैदा होते नहीं होते। इस धरती पे देखिए मैं उनको खोदता था इसलिए ताकि वो कम से कम भाभी को अपना ले। मैंने एक बहुत बीच में बात बोली, आप नाम लेने से नीचे नहीं खिसारे नहीं, मैं उनको खोदता था इसे। मैं बीच में अखिलेश बाबा के घर पे ही गरीब प्रवेश में मैंने एक बात बोल दी थी। वो बोलते हैं कि सोहर बजाओ जब बात होती। मैं बोला कि आपके घर में सोहर नहीं हो सकता है। मैं इसलिए बोला था वो बात कि ताकि इस बात को उनको लगे और भाभी को अपना के और मेरे बात को झूठा साबित कर दे। मेरा विषय वो नहीं था, मैं दुआ नहीं दे रहा, मैं उनके लिए ये सब इसीलिए बोला ताकि मेरी बातों को अमन करके कम से कम अपनाएं और मेरे बातों को, खेसारी को झूठा साबित करिए कि देख तू बोलता था ना कि मेरे घर में शोहर नहीं होगा, आज देख मेरे घर में शोहर होता है। उससे बड़ी खुशी हम लोगों के लिए क्या होगी? ये बताइए कि अगर दोनों वो एक हो जाए तो उसमें मेरा क्या फायदा है? ये फायदा तो उन्हीं दोनों को होने वाली है। अगर वो दोनों अलग हो जाते हैं तो उसमें मेरा क्या लॉस है? लॉस उन दोनों को होने वाली है। चाहे आप सब जितने भी पत्रकार बंधु हैं आप लोग उनके बारे में बात करते हैं तो उनके भलाई के लिए करते हैं, ऐसा नहीं। जितने भी बच्चे उनके बारे में आज बुरा भी बोल रहे हैं तो उस बुराई में भी उनका भला ही है, क्योंकि आप गलत करोगे तो भाई सिर्फ आप तारीफ सुनना पसंद करते हो। मेरे कहने का मतलब कि जब तक किसी भी चीज की आलोचना नहीं होती है ना, इंसान अपने अंदर सुधार नहीं करता। मैं भी गलत होता हूँ यार, ऐसा नहीं कि मैं भगवान हूं, मेरे अंदर भी बुराइयां हैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं है। आपको बताना पड़ेगा कि भैया आप यहाँ पे गलत हैं, क्योंकि आपकी कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती, लोगों को समझ में आती है कि आप कितने सही हैं और कितने गलत। तो मैं इसलिए मैं तो चाहता हूँ बाल में से पड़े। वो भी चुनाव में के बारे में भी चुनाव में कहा जा रहा है। अब वो जब वीडियो वायरल हुआ उससे अपनी रो रही है और साथ में भी देखने लगी। उसके बाद पवन सिंह एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हैं कि वो टिकट मांगने आई थी और टिकट का जब बात नहीं हुआ हम बोले कि कैसे जेपी नड्डा है जब से टिकट मांगने गई हो। ये कौन सा विषय हो गया? वो अमित शाह जी हैं, उनका टिकट आज तक मिला है जो दुनिया को टिकट दे रहे हैं। ये कौन सा विषय हो गया? उनको तो टिकट मिला नहीं, तो खुद उनका तो टिकट देकर छीन लिया गया। एक सेकंड, आपको बेइज्जत कर दिया गया, आपको पानी, आपको मिठाई दिया गया, उसके बाद मिठाई मत खाओ। छोटा भाई सवाल है हमारा, एक सेकंड भैया, एक सेकंड भैया, हमारा एक सवाल है
करीबन मैं ज्योति जी का करीबन 10 इंटरव्यू मैं कर चुका हूँ। और जब भी इंटरव्यू करता हूँ तो आपके बारे में 2 बात जरूर ज्योति जी कहती हैं कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कोई सबसे खास है हमारे लिए तो वो है खेसारी लाल यादव, क्योंकि उनको मैं अपना भाई मानती हूँ। क्या खेसारी लाल यादव ज्योति सिंह जी का सपोर्ट करेंगे? क्योंकि पिछले लोकसभा में खेसारी भैया आप काराकाट के क्षेत्र में आए थे पवन सिंह जी के बुलाने की वजह से। क्या इस बार ज्योति सिंह अगर चुनाव लड़ती है काराकाट से तो क्या आप उनका सपोर्ट करने के लिए आएंगे कि नहीं? ये सवाल है और काराकाट की तमाम जनता ये जानना चाहती है, क्योंकि मैं आया हूं खास करके आपसे यही जानने के लिए उसके पास के बारे में सवालों का जवाब देता हूँ। जी जी जी। ज्योति जी को कोई टिकट दे या ना दे, मैं पूरी बिहार की जनता से बात कहना चाहता हूँ कि उस महिला को कोर्ट ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं दिया। उस महिला को पति से इंसाफ नहीं मिल रहा। एक बार अगर वो निर्दलीय भी आती है ना तो आप लोग उस औरत, उस महिला को, एक उस बहन को, उस मेरी भाभी को, उस माँ को, क्योंकि जिस हिसाब से वो मुझे भाई ही नहीं, मैं उनकी अगर कौन भी अगर रिश्ते से जोड़ा जाए तो वो मेरी माँ भी हूँ, मैं उनका बेटा भी हूँ। और भाभी हमेशा माँ के सम्मान ही होती। तो मैं एक बेटा होने के नाते मैं उस माँ के लिए बोलता हूँ कि अगर वो महिला निर्दलीय भी लड़ेगा तो प्लीज आप लोगों का सपोर्ट करिए। किसानी प्रचार करने जाएंगे अगर ज्योति बिल्कुल सिंह? मैं जाऊंगा, मैं बिल्कुल जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। अगर उनका हक मेरे ऊपर है, वो चाहती है कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा देवर, मेरा लाडला अगर मेरे लिए आए तो मैं पूरी दुनिया का विरोध करके मैं पवन भैया के लिए गया था कि नहीं गया था। देखिए मैं शब्द जो बोला था, मैं ये बोला था कि मैं थूक के चाटने वालों में से नहीं, मैं उनको कुछ नहीं बोला था, लेकिन उसको तोड़ मोड़ के दुनिया ने जो भी बता दे, भाई मैं थूक के चाटने वालों में से नहीं हूँ। दुनिया क्या करती है भाई उनका विषय है, मैं ये शब्द बोला था। बट उसको तो भाई जिसको बनाना है तो मेरे शब्दों से कहीं से कुछ भी निकाल के गलत तो साबित करना है। अब जिसको मुझे गलत ही साबित करना है उसके लिए कोई विषय नहीं, उसके लिए मैं तो कुछ भी बोलूंगा तो गलत ही साबित करेगा। तो मैं यही चाहूंगा कि उस महिला का अब जनता साथ नहीं देगी तो मुझे लगता है कि उस आदमी का अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, उसने सब कुछ अपने आप को बर्बाद कर दिया। एक औरत के लिए उसके पति से बढ़कर शोहरत और उसके पति से बढ़कर सम्मान कुछ नहीं होता। जिंदगी में ऐसा नहीं है कि मेरे लफड़े नहीं हुए, मैंने भी अपने जीवन में गलतियां की, लेकिन मैं अपनी फैमिली को सबसे पहले प्रायोरिटी देता हूं, क्योंकि मेरे जीवन में मैं जब कुछ नहीं था उस वक्त वो महिला मेरे साथ थी जिसका नाम चंदा। तो मेरे जीवन में अगर उसका अधिकार सर्वोपरि है, क्योंकि उसने जो कष्ट सहा है, मेरे साथ आटा तक बनी है, लिट्टी तक बनाई, तो मुझे पता है ना यार कि महिलाओं का सम्मान क्या होता है। क्योंकि मैं भी किसी एक महिला का बेटा हूँ, किसी का पिता हूँ, किसी का पति हूँ, किसी का फूफा हूँ तो किसी का भैया हूँ। खेसारी जी एक आखिरी सवाल कर लेते हैं आपसे, क्योंकि पवन सिंह तक सबकी बात नहीं पहुंच पाती है। आप भी ट्रेंडिंग स्टार है, आपकी बात इजीली पहुंच जाती है। तो ज्योति सिंह जिस तरह से वहां पहुंची हैं, उनके घर बसाने के लिए आप क्या कुछ कहेंगे पवन सिंह को? एक छोटे भाई के नाते, एक सेम इंडस्ट्री के एक्टर के नाते क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि वो भी आपको देखते हैं। सबसे बड़ी बात मैं तो यही कहूंगा पूरे समाज से कि या तो आप रख लो और नहीं तो इसको खत्म कर दो। ये सवाल आज 5 साल 7 साल से ये सवाल हर स्टार के पास जा रहा है, क्योंकि मैं भी एक गायक हूँ, सिंगर हूँ, एक्टर हूँ। तो अगर तेजस्वी भैया कोई गलती करते हैं तो नीतीश जी से ही सवाल किया जाता है, और नीतीश चाचा कुछ गलती करते हैं तो तेजस्वी जी से। तो आप जो जिस विधि का होता है सवाल वही पे होते हैं। मैं कुछ गलती करूंगा तो आप लोग कौन भैया से पूछेंगे, दिनेश भैया से पूछेंगे, रवि भैया से पूछेंगे, मनोज भैया से पूछेंगे, और सवाल होता है क्योंकि हम एक ही लाइन के लोग हैं। मेरे कहने का मतलब कि अगर किसी गांव में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसी गांव के लोग से पूछा जाता है ना, कि दूसरा गांव से पूछा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है, ये सवाल मैं चाहता हूं कि या तो आप रख लोगे तो उससे बेहतर कुछ होते नहीं, और नहीं तो आप अपना भी जीवन बर्बाद कर रहे हो और साथ में कम से कम उस महिला का भी। सलमान खान की बात एक मुझे बहुत प्यारी लगी। उन्होंने एक बार रजत शर्मा जी के आपकी अदालत में बात बोली थी कि एक छोड़ के जब मुझे गई तो मुझे लगा कि उसकी गलती, जब दूसरी छोड़ के गई तो 50-50 लगा यार हो सकता है मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन जब तीसरी छोड़ के गई तो मुझे लगा कि 100% मेरे अंदर फॉल्ट है, वो सही है। तो सब गलत नहीं होते,
आप ऐसे थोड़ी कि दुनिया के आखिरी आदमी है। तलाक किसका नहीं हुआ? मनोज तिवारी जी का नहीं हुआ? किसी ने जाना? नहीं जाना। नहीं नहीं, अभी भी आप बहुत अच्छे इंसान है, वो दोनों पति पत्नी का प्यार बहुत है, तो इसीलिए तलाक लोगों का धरती पे हुआ, कोई जाना नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस महिला का भी सम्मान जा रहा है, खत्म हो रहा है। आपका भी जो बना बनाया इज्जत है दुनिया के नजर में बुरे छवि के साथ जा रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि भैया से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप कोशिश करिए, आप दोनों मियां बीवी एक हो जाइए, ताकि हम सब भाइयों के चेहरे पे भी खुशी हो जाए और ऑडियंस के भी चेहरे पे खुशी हो जाए।